दोस्तों, कुछ एंटरप्रेन्योर्स, कुछ बिजनेसमैन मैंने ऐसे देखे हैं जो अपने बिजनेस में बहुत ही आसानी से चेंजेस ला लेते हैं। वेदर इट इज एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, एक कानून को लागू करना हो, या फिर एक नए सॉफ्टवेयर को कंपनी में लाना हो, या फिर सर्टिफिकेशन जैसे आईएसओ करना हो, बहुत ही आसानी से उनके ऑर्गेनाइजेशन के लोग ये चेंज को अडॉप्ट कर लेते हैं और ये कंपनी ग्रो हो जाती है। बट इसी दौरान मैं ऐसी कंपनियों के साथ भी काम करता हूं जहां पे कोई भी चेंज, मान लो इतना भी चेंज हो ना कि यहां खाना मत खाओ वहां खाना खाओ, ये चेंज करना भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। अमूमन जो कंपनी चेंज नहीं कर पाती आसानी से, वो कुछ बोलती है कि यार सॉफ्टवेयर खराब था मेरा, या मेरे लोग खराब हैं, या मेरा कंसल्टेंट खराब है, वगैरह वगैरह, और ये दूसरी चीजों को ब्लेम करने लग जाते हैं। वेल, अगर आपको लगता है कि चेंज आपकी कंपनी में करना जो ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है डिफिकल्ट है, तो ये वीडियो आप बिल्कुल आखिर तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि वो कौन सी चीज है जिससे एक कंपनी आसानी से चेंज लागू कर पाती है पर दूसरी कंपनी स्ट्रगल करने लगती है। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक चैंपियंस, मेरा नाम है हार्दिक हरसोरा और मैं 10 साल से एक मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी चलाता हूं। हम आप जैसे व्यापारियों को अपने बिजनेस में अच्छे परिवर्तन लाने में मदद करते हैं, जिससे कि आपकी कंपनी, आपका व्यापार ग्रो कर सके। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है और आप चाहते हो कि हम आपकी मदद करें, तो आपको जाना होगा मेरी वेबसाइट पे, स्क्रॉल करना होगा होम पेज पे, जो भी आपकी दिक्कतें हैं उस टैब पे आपको क्लिक करना है, आसान से सवालों का जवाब देना है और सबमिट करना है। इस तरीके से आप हमारे साथ एक फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं, जहां पे हम आपको बता सकते हैं कि आपकी कंपनी को ग्रो करने के लिए हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं। देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए आपको चीजें बेहतर करनी होती है, पहले से बेहतर, और पहले से बेहतर करने का जो काम है उसे हम बोलते हैं चेंज। ये चेंज लाना और सोचना तो एक बात हो गई, पर ये चेंज को लागू करना, उसके लिए जरूरत होती है आपके लोगों को ये चेंज को एक्सेप्ट करना। लोग जो हैं वो चेंज को एक्सेप्ट तभी करते हैं जब ये चेंज का इंट्रोडक्शन हम सही से करें उनको, और यही फर्क हो जाता है एक ऐसी कंपनी में जो सक्सेसफुली चेंज कर सकती है और एक ऐसी कंपनी में जो चेंज से डरती है, नहीं कर पाती। चेंज को अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस करने के लिए आपको समझना होगा कि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स ऑपरेट कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं। तो हम सभी लोगों में, आप में, मुझ में और आपके साथ जो भी लोग काम करते हैं, सभी लोगों में एक मैजिकल पावर है। ये मैजिकल पावर को हम कहते हैं इमेजिनेशन, यानी ऐसा कुछ सोच पाना जो फ्यूचर में होने वाला है, और वो इमेजिनेशन से हम खुश भी होते हैं, वो इमेजिनेशन से हम डर भी जाते हैं, क्योंकि हम हमारा फ्यूचर पेंट करते हैं। इमेजिनेशन एक ऐसी चीज है जिसके वजह से आज हमारे दुनिया में जो भी चीज है वो है। आप अगर मुझे देख पा रहे हो, ये इसीलिए बिकॉज किसी ने तो इमेजिन किया कि यूट्यूब चैनल बना सकते हैं। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हो तो किसी ने तो इमेजिन किया कि फेसबुक बना सकते हैं, और वो इमेजिनेशन फ्यूचर का वो देख के वो इतने एक्साइट हो गए कि वो एक्साइटमेंट के वजह से उन्होंने एक्शन लेना शुरू किया, और इसीलिए हमको यूट्यूब, फेसबुक या कोई भी और चीज जो आप अपने इर्द गिर्द देखते हो, ये देखने मिली। तो अगर आपको चेंज करवाना है ऑर्गेनाइजेशन में, आपको चाहिए कि लोग कुछ और करें जो जिससे कि आपके काम करने का तरीका चेंज हो जाए, ये एक्शन के लिए बहुत जरूरी है कि उनके अंदर वो एक्साइटमेंट वाला इमोशन या वो फियर वाला इमोशन आना चाहिए फ्यूचर को देख के। और ये एक्साइटमेंट और फियर वाला जो इमोशन है, ये पैदा करने के लिए आपके लोगों में बहुत ज्यादा जरूरी है कि उनके इमेजिनेशन को आप पकड़ लो। और अगर इमेजिनेशन को पकड़ के अगर आप अपना चेंज को इंट्रोड्यूस कर सकते हो, तो दोस्तों आप चेंज बहुत आसानी से कर पाओगे। अभी ये आपको लग रहा होगा हार्दिक ने तो बहुत बड़ा साइंटिफिक फॉर्मूला बता दिया। नहीं, इतना डिफिकल्ट नहीं है। इसको करने के लिए आपको 3 चीजें करनी होती है। पहली चीज, ऑब्जेक्टिव को समझना। अभी यहाँ पे एक गड़बड़ कर देते हैं हम, बहुत टाइम ऑब्जेक्टिव को कंप्लायंस बना देते हैं। कंप्लायंस से मेरा मतलब ये है कि ये करना पड़ेगा क्योंकि करना पड़ेगा। जैसे मैं बहुत टाइम जाता हूं ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जिन्होंने आईएसओ करके रखा हुआ है, सर्टिफिकेशन। जब मैं उनके लोगों को पूछता हूं कि आपने आईएसओ क्यों किया, तो वो बोलते हैं ऑडिटर आने वाला है ना, इसीलिए किया ना। ये ऑब्जेक्टिव सही नहीं है। जब हम कंप्लायंस के लिए ऑब्जेक्टिव करते हैं तो हम उसमें जान नहीं लगाते, हम
ऐसे ही कर देते हैं क्योंकि करना पड़ता है। तो ऑब्जेक्टिव समझना बहुत जरूरी है। ये समझना बहुत जरूरी है कि आप लोगों से करवाना क्या चाहते हो और वो करने से क्या होने वाला है। पॉइंट नंबर 2, आपको मैसेज कंस्ट्रक्ट करना है ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए। अभी ये समझना जरूरी है कि हर इंसान का ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक होटल है, लेट्स से ताज, मेरा ऑब्जेक्टिव ताज में जाने का ये हो सकता है कि ताज बहुत लग्जरियस होटल है। आपका ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि वो आप जहां जाना चाहते हो वो जगह से ताज होटल सबसे नजदीक है। किसी और का ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि ये होटल ऐसी है जिसमें मुझे ऑफर मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, इसीलिए मैं वहां जा रहा हूं। किसी और का ऑब्जेक्टिव ये हो सकता है कि वहां खाना बढ़िया अच्छा मिलता है, इसीलिए मैं जा रहा हूं। मैसेज जब भी कम्युनिकेट करो तो ये अलग अलग लोगों का ऑब्जेक्टिव ध्यान में रखना जरूरी है। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव है लग्जरी तो आप मुझे बताओगे कि हार्दिक तुम्हें जहां जाना है वहां से नजदीक है ताज होटल, मे बी मुझे उतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि मेरा एक्साइटमेंट वाला जो इमोशन है वो तब जागेगा जब मुझे कोई बोलेगा लग्जरी। क्योंकि लग्जरी वर्ड सुनते ही मैं इमेजिन करने लगता हूं लग्जरी क्या है, और वो इमेजिनेशन से मैं एक्साइट हो जाता हूं और फिर मुझे वो चाहिए। वैसे ही किसी और को जो डिस्काउंट से एक्साइट होता है, जब तक आप उसे डिस्काउंट नहीं बताओगे तब तक उसके इमेजिनेशन को आप ट्रिगर नहीं करोगे, तब तक वो एक्साइटमेंट पैदा नहीं करोगे और वो एक्शन आपको मिलेगा नहीं। तो आपको क्या करना है, मैसेज क्रिएट करना है, पर मैसेज क्रिएट करने से पहले आपको ये छोटे छोटे ग्रुप्स आइडेंटिफाई करने हैं। हो सकता है आपके एम्प्लॉय ग्रुप्स में एक ऐसे 3-4 लोग हैं जिनको सैलरी से एक्साइटमेंट होता है, 3-4 ऐसे लोग हैं जिनको प्रमोशन से एक्साइटमेंट होता है, 2-3 ऐसे लोग हैं जिनको लीडर बनने से एक्साइटमेंट होता है, 2-3 ऐसे लोग हैं जिनको इंसेंटिव मिलने से एक्साइटमेंट होता है। और वो ध्यान में रखते हुए आपको मैसेज कंस्ट्रक्ट करना होगा जिससे कि उनके एक्साइटमेंट को आप ट्रिगर कर सको, उनके इमेजिनेशन को आप ट्रिगर कर सको। थर्ड चीज जो आपको करनी है ये मैसेज को डिलीवर करते वक्त, उसको बोलता हूं मैं रेपिटेशन। रेपिटेशन इतना पावरफुल टूल है कि इसे आपने खुद एक्सपीरियंस किया है मल्टीपल टाइम्स। जब भी हमको हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब हमको बताते हैं कैंपेन में अच्छे दिन आने वाले हैं, बार 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 वही चीज सुनाई देते हैं। जब भी आप एफएम पे जाते हो तो आपको समझ में आता है अच्छे दिन आने वाले हैं, जब आप टीवी शुरू करते हो तो आपको समझ में आता है अच्छे दिन आने वाले हैं। उसी तरीके से कोविड काल में जब आप फोन उठाते हो तो आपको कोविड के वैक्सीनेशन के मैसेजेस सुनाई देते हैं, आप यूट्यूब पे जाते हो तो कोविड वैक्सीनेशन रिलेटेड बातें सुनाई देती है। इससे क्या हो जाता है, या तो कोविड जैसे मैसेजेस से हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि ये रिपीटेडली हमको सुनाई दे रहा है, या फिर अच्छे दिन आने वाले हैं ये स्टेटमेंट सुन के हम अच्छे दिन को पेंट करना शुरू कर देते हैं और एक्शन क्या लेते हैं, डर के वजह से हम लॉकडाउन में बैठ जाते हैं और वो एक्साइटमेंट ऑफ अच्छे दिन उसके वजह से हम नरेंद्र मोदी को वोट कर बैठते हैं। सो आपको रेपिटेशन करना बहुत जरूरी है। अभी आप मुझे पूछोगे एक ही मैसेज को बार बार हम रिपीट कैसे करें, बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो। पहली चीज, आप एक सोशल प्रूफ दे सकते हो, यानी आपको अगर एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत शानदार बनाना है या उसमें सॉफ्टवेयर डालना है तो आप अपने लोगों को ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के पास लेके जा सकते हो जिन्होंने ये सॉफ्टवेयर डाला हुआ है और उन्हें बता सकते हो कि देखो सॉफ्टवेयर डालने से उनकी जिंदगी कितनी सुधर गई, देखो कैसे ग्रोथ हो गया। जब ये सोशल प्रूफ मिलता है ना, यानी जब दूसरों ने किया है वो देखते हैं ना, तो लोग ऑटोमेटिकली करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जो भी लोगों ने किया है वो हम आसानी से अपने आप को मना सकते हैं। जो हमने देखा नहीं है, सुना नहीं है, उस पर हम यकीन करना थोड़ा सा हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है। आप दूसरी चीज जो कर सकते हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग कर सकते हो, यानी आप उनको वो एक्सपीरियंस दे सकते हो जो उनको मिलेगा अगर वो चेंज उन्होंने कर दिया। जैसे एग्जाम्पल हो गया, मेरे कुछ कस्टमर्स हैं जो फूड बिजनेस में हैं, तो वो अगर अपने लोगों को किसी रेस्टोरेंट में लेके जाते हैं और वहां पे एक्सपीरियंस कराते हैं कि देखो ये सर्विस मिली तो कैसा लगा, जब ये बंदा ये एक्सपीरियंस करता है ना तो उसको अच्छा लगता है और उसको फिर वही एनवायरनमेंट खुद के आसपास चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आप फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो और जो आप देखते हो बाहर की टियर 1 कंट्रीज में, और जब आप अपनी कंट्री में वापस आते हो तो आप कुछ नया सीख के आते हो और वो नया आप चाहते हो कि आपकी कंपनी में भी लागू हो। ये आपके साथ क्या हो रहा है, एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो रही है। बिल्कुल उसी तरीके से छोटे छोटे प्रोग्रेस, छोटे छोटे स्टेप्स जो आपके लोग लेते हैं इन द राइट डायरेक्शन, आप वही जो आप करवाना चाहते हो उससे आप मोटिवेट कर सकते हो। वेरी गुड, आपने ये एक्सेल शीट भरी, वेरी गुड, आज से आप ये करने लग गए जो हमने बात की थी उस दिन। इससे क्या होता है, लोगों को समझ आता है कि वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। और
आपको ये मानना होगा कि सही काम करना हर इंसान को अच्छा लगता है। हर इंसान चाहता है कि मैं कुछ सही करूं, और अगर वो एक्नॉलेज हो जाए, वो भी उस बंदे से जो मेरे लाइफ में मैटर करता है, तो बढ़िया ही बढ़िया है। आखिरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, रेपुटेशन को मद्देनजर रखते हुए, वो है इसको कैंपेन की तरह रन कीजिए। यानी ईमेल पे उसकी बातें करिए, मैसेजेस पे उसकी बातें करिए, मीटिंग्स में उसकी बातें करें, रूबरू किसी के साथ मिले तो उसकी बातें करें, टिफिन खा रहे हो, खाना खा रहे हो साथ में तो उसकी बातें करें। वो एक चेंज जो आप लाना चाहते हो, उसकी बात किसी ना किसी तरीके से आप निकाल के आपके लोगों के साथ बातें करते रहें। ये रेपुटेशन से वो चीजें जो राइट मैसेज हैं, अच्छे दिन आ जाएंगे वाला मैसेज तो आपके कंपनी के लिए आपने ड्राफ्ट किया हुआ है, वो मैसेज उनके दिमाग से बाहर निकल ही ना पाए। ये तीनों चीजें अगर आप अपने बिजनेस में सही ढंग से इंप्लीमेंट कर पाते हो, तो आप 100% अपने लोगों के अंदर वो एक्साइटमेंट पैदा करोगे विद रिलेशन टू द चेंज जो आप लाना चाहते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे बहुत बड़ा लाइक कीजिए, इस पे कमेंट करिए, अगर आपको क्वेश्चंस हैं मैं आंसर करूंगा। ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिए, क्योंकि एक अच्छा एनवायरनमेंट जब बनता है ना, तब अच्छा बिजनेस हो पाता है। अगर आपने ये चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे दोस्त क्या कर रहे हो तुम? सब्सक्राइब बटन को जोर से हिट कीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है उसे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि उस तरीके से जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको तुरंत उस चीज का नोटिफिकेशन मिलेगा। और अगर वो नोटिफिकेशन मिल गया तो आप अच्छी अच्छी चीजें सीखोगे, अच्छी अच्छी चीजें सीखोगे तो आप अच्छे अच्छे चेंज करोगे, अच्छे अच्छे चेंज करोगे तो आपका बिजनेस एक दिन बहुत ही शानदार बड़ा हो जाएगा। आप टाई पहन के लग्जरी गाड़ी में आओगे। क्या ये आपको पसंद आया? अगर पसंद आया तो फिर से एक बार लाइक जरूर ठोकिएगा। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप इंप्लीमेंटिंग, चेंज करते रहिए, शानदार तरीके से बिजनेस को बढ़ाते रहिए। और आप सभी ब्यूटीफुल दर्शकों, कीप ग्रोइंग।